गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो भैया। गुरुजी मतलब ये जो कुल के देवी देवताओं हैं उनमें से मतलब दीप प्रज्वलन में जब एक नज़र देख रहे थे तो दिखा कुछ नहीं, पर हमारे रिश्तेदार के बोले कि आपके जो देवी देवताओं का समाधि है, स्थान है, वो चले गए, इसके वजह से नहीं दिखे गुरुजी। अच्छा, ऐसा कहा? जी जी जी, हमारे रिश्तेदार ही नहीं, सगे संबंधी बोले उन लोग का समाधि हटा दो, हटवा दिए। मम्मी पहले मतलब होम ग्रास देती थी, हटवा दिए, बोले 10 साल से वो लोग अब चले गए, अब यहाँ नहीं है। अच्छा सुनो, जी जी इन 3 दिन की साधना में केवल आप उनका आवाहन करो। जी जी हमें भरोसा है इसमें आवाहन हो जाएगा। जी जी। आएंगे। और एक प्रश्न है गुरुजी, जैसे हम मंदिर में जाते हैं गुरुजी तो ये नाम मतलब इसको बीज मंत्र जप करके इच्छानुसार, और जब संकीर्तन के साथ सेनाओं को आवाहन करता हूँ तो हमारी शरीर डगमग डगमग होती है, ये मतलब भय है कि कुछ? एक तो आभास अनुभव होता है। जी कोई जी भी शक्ति के आने के अनेक अनुभव हैं। जी जी किसी को दिखाई पड़ता, किसी को महसूस होता, किसी को खुशबू आती, जी किसी को बॉडी में वाइब्रेशन होता है यानी कंपन होता है। जी जी। उत्तम है, इनमें से कोई लक्षण है तो उत्तम है। गुरुजी मैं कहाँ से हूँ ये बताने को भूल गए। मैं मध्य प्रदेश का एक नया जिला बना है, 53वां जिला मऊगंज, उस वहाँ से बिलोंग कर रहा हूँ मैं। बहुत सुंदर। क्या नाम है? सूरज कुमार पटेल, ग्राम लासा, जिला मऊगंज, मध्य प्रदेश। बहुत सुंदर। शुभकामना आपको नए जिला की। हमारे मम्मी को भी आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। आइए। है, सबको देना है भैया। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहो। गुरुदेव, गुरुदेव कोटि कोटि प्रणाम आपको। आज मैंने अनुभव किया है कि मैंने बोला था कि मुझे सन्यासी बाबा और गुरुदेव दोनों भी मुझे दिखे, तो वो ज्योति दोनों भी मुझे ऐसे मिल गई आपकी, आप और सन्यासी बाबा हो दोनों, ऐसी 2 ज्योति दिखी और 2 ज्योति मिलते हुए ऐसे आगे में आई, और वो अनुभव मैंने किया आज। और मैं देखती रह गई कि दोनों मेरे सामने में आ गए, सन्यासी बाबा और आप। मैंने वही मांगा था, मेरा संकल्प वही था कि मेरे गुरुदेव और सन्यासी बाबा दोनों मेरे सामने आए, और आज दोनों भी ज्योति के रूप में ऐसे 2 अलग अलग ज्योति दिखी गुरुदेव मुझे, और एक साथ में आगे आई। अरे वाह, ये मेरे को दिखा है आज। बहुत और मुझे पहले ही दिन आपने बहुत दर्शन दे दिए गुरुदेव और सन्यासी बाबा ने, ये मुझे क्या बताऊं, बहुत क्या गर्व की अनुभव बात। हुआ मुझे आज, और इतना क्या पाया है यहाँ आके, ये बता नहीं सकते गुरुदेव। भगवान की कृपा, जी, बहुत गुरुदेव। आशीर्वाद। जी जी सन्यासी गुरुदेव। बाबा की कृपा बनी जी रहे। गुरुदेव। बहुत सुंदर। और गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो बहुत- डॉक्टर साहिबा। बहुत बहुत समय से इंतजार करी थी कब मैं ऊर्जा समागम में जा पाऊँ, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे सबसे मेरी साधना का जो फल है वो ये सेशन है, ये साधना है। और पिछली बार जब मैंने किया था तो मुझे इतना अनुभव बाद में हुआ था, जब मैं घर गई थी तो मेरा जो सर था बहुत हल्का लग रहा था, लेकिन आज तो मुझे पहले दिन ही तीसरे दिन का फल मिल गया। आज मैं इतना रोई हूँ, मतलब लिटरली फूट फूट के रो रही थी मैं। और जब मैं ज्योति देख रही थी तो मैंने हनुमान जी के बारे में सोचा था, तो मुझे हनुमान जी फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, मतलब एकदम झपकी जैसे कह लो, ऐसे करके साधना में जैसे बैठे होते हैं आंख बंद करके आलती पालती मार के, मुझे वो हनुमान जी के दर्शन हुए। वाह, बहुत सुंदर है। मतलब मैं ज्ञान आपको रूप में। मतलब साधना वाले हनुमान जी तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपना परिचय भी दो सबको। हाँ जो भी माइक लिया करें परिचय जरूर दे दिया। सॉरी, वो भावना में इतने बह गए आपको एक्सपीरियंस नहीं। सबको बताने में। मैं रेणु निवास मेरा नाम है, और मैं फिलहाल आगरा में हूँ क्योंकि वर्क फ्रॉम होम है। अभी ऑफिस 20% कर दिया है, तो पुणे, वैसे तो ऑस्ट्रेलियन कंपनी में काम करती हूँ, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी $multi-billion कंपनी टेल्स्ट्रा है, मैं उसमें जॉब करती हूँ IT डिपार्टमेंट में, सॉफ्टवेयर्स में। और अभी फ़िलहाल कोविड के बाद से उन्होंने 20% ऑफिस जाना अलाउ किया, तो ऑफिस मेरा है तो हर महीने या 1 महीने छोड़ के मैं जाती हूँ, बट ज़्यादातर मम्मी के पास आगरा रहती हूँ। तो
कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत ज्यादा- आशीर्वाद, बहुत सुंदर। गुरुजी सीताराम, कोटि कोटि नमन। मैं प्रवीण कुमार सांगी, आपका शिष्य, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से। अरे वाह। गुरुजी, मैंने तो सोचा नहीं था जो आज मेरे साथ घटा। आज जैसे ही आपने बोला ना बालाजी का, एक क्षण के लिए मैया सीता और प्रभु श्री राम सिंहासन पे बैठे हुए, मैंने मेरे जीवन में कभी उन्हें इस रूप में नहीं ध्याया। मैं तड़प लग गया, बस वो दिख जाए दोबारा, अच्छे दिख जाए। पर गुरुदेव कोटि कोटि नमन। एक तरफ प्रभु श्री राम बैठे, एक तरफ मैया सीता बैठी, एक झलक दिखा के गए वो। मतलब मैं तो इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस रूप में तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ना मैंने इमेजिन करा। बहुत ठीक है। अच्छा गुरुदेव, जब आप बीज मंत्र करा रहे थे, वो आप एक मंत्र करा रहे थे, तो स्वर बाद में ना अलग ही हो गया, केवल इतने हिस्से में कंपन हो रहा था। ठीक है, केवल सिर में। हाँ केवल सिर में। हाँ जी, वो उत्तम श्रेणी है। यदि केवल सिर में वाइब्रेशन हो रहा, जी, वो बड़ी उत्तम श्रेणी है, क्योंकि जी। वो बीज मंत्र नाभि से उठता है, जी, टंकार केवल सिर में मारता हाँ है, जी, ये ब्रह्मरंध्र तक हाँ मारता केवल है। सर में हो रहा था। उत्तम श्रेणी है जी, अच्छी बात है जी। और गुरुदेव- इन 2 दिनों में और अनुभव बढ़े, ये आशीर्वाद। जी गुरुदेव। गुरुदेव आप ही सहारा हो, आपके अलावा कोई नहीं, बालाजी से मिला दो बस। बालाजी आपको दर्शन दे में आशीर्वाद। गुरुजी सीताराम। सीताराम। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मेरी कर्मभूमि बेंगलोर है गुरुजी। मेरा नाम कालूराम है। गुरुजी आज मैंने और तो कुछ नहीं देखा, लेकिन इस रूप में आशीर्वाद देते हुए सन्यासी बाबा का और आपका दोनों का मैंने आह्वान किया, पहले ही संकल्प लिया था, वो दोनों मिले गुरुजी। वाह। अब सोने के पहले भी आप संकल्प लेना, जी गुरुजी। जैसे आज प्रयोग किया था ना संकल्प का, वही प्रयोग आप सोने के पहले करना और उठने के बाद। हो सकता है स्वप्न में बहुत ज्यादा अनुभव हो, और कई बार साधक को, किसी साधक पर प्रसन्न हो जाए तो कई बार बहुत सी चीजें वो दिखाते हैं, सीताराम। तो वो अनुभव कर पाओ। आशीर्वाद। गुरुजी एक बार और कहना चाहता हूँ गुरुजी, मैं पद यात्रा में पहुँच तो नहीं पाया, लेकिन घर पे डेली यज्ञ करके आहुति देता था और प्रार्थना करता था हमारी देवी माता सती माता है उनसे कि हमारे गुरुजी के पाँव में छाले लेने पड़े। उनकी कृपा से इस बार छाले नहीं पड़े। सीताराम। चरण स्पर्श गुरुदेव। खुश रहो। मुझे ये पूछना था कि साधना करने से पहले जब आसन डालते हैं तो उसके पहले जल डालना है या नहीं, कैसे? बाद में। कोई भी साधना या संकल्प या अनुष्ठान करने के बाद में इंद्र देवता उसका फल ना ले जाए तो बाद में डाल सकते हैं। जल बाकी मेडिटेशन में आवश्यकता नहीं, अनुष्ठान में आवश्यकता है, कर्म कांड में आवश्यकता है। ठीक है गुरुदेव। गुरुदेव मैं महाराष्ट्र के जेजुरी गांव से आई हूँ, जो आप तुकाराम महाराज के समाधि के दर्शन के लिए जाते हैं, ज्ञानेश्वर के। उनके जो कुलदैवत है खंडोबा करके, वो पूना के पास हमारा गांव है, वहाँ के पुजारी की मैं बेटी हूँ और उस गांव से आपकी पहली शिष्या हूँ। तो मेरा अधिकार है आपके ऊपर, आप पूना आए तब मेरे घर जरूर आना है। और ये मुझे शब्द चाहिए आज मेरे गुरु से, क्योंकि गुरु माँ है और गुरु सखा भी है। ठीक है, तो अब उस तरफ आपके गांव आएंगे तो आ जाएंगे। नहीं नहीं गुरुदेव, हमारे गांव क्यों आएंगे आप? पूना में आते हैं, मैं आपको पूना में भी मिली थी, आपको ऐसे बात नहीं कर पाई, वो मुलिक जी के यहाँ पर। हाँ गए थे। तो पूना के पास 2 घंटे हमारा गांव है। तुकाराम जी की समाधि के दर्शन के लिए जाते हैं, उनके कुलदेवत के दर्शन के लिए नहीं आएंगे ये बेटी के लिए? बनाएंगे हम। खंडोबा भगवान खंडोबा का बहुत दिव्य स्थान सुना है हमने, थोड़ा पढ़ा भी है। हम आएंगे, बनाएंगे। हाँ, लेकिन दूसरे बड़े लोग आपको लेके जाएंगे तो मैं पीछे रह जाऊंगी। आप मेरे घर आना, मेरे गुरु है ना आप। ये पूरे भारत का आरोप है। नहीं नहीं नहीं, पहले उस गांव से मैं आपकी शिष्या हूँ तो मेरे गुरु है आप जी। बड़ी शिष्या। हाँ, धन्यवाद गुरुदेव। खुश रहो। हाँ, उत्सव भी तो कोई होता ना, आज से ही प्रारंभ होता ना खंडोबा भगवान का। महाराष्ट्र के तो ज्यादातर लोगों के वो कुलदेव हैं। बहुत अच्छा। राधे राधे। राधे राधे गुरुवर। कहाँ से आपको आई? दंडवत। आशीर्वाद। परिचय दो। मैं सारिका देहरादून से, और मैं एक चीज का अर्थ और एक मंत्र का अर्थ आपसे पूछना चाहती हूँ। काल माया देह दली, योग माया आय मिली, नव तन तन साज चली, मिली सकल जाई।
इसमें सकल जो नाम दिया गया है वो परमात्मा का क्या स्वरूप है, और आदि अनादि अक्षरातीत मंत्र में अक्षरातीत किस पर ब्रह्म को कहा गया है। राधे राधे। राधे राधे। ये हमें आप कागज में लिख के दो। अच्छा, हम पेन कागज आपको भेज रहे हैं, आप हमें कागज में लिख के दो, इसका प्रत्युत्तर हम आपको कल देते हैं। राधे राधे। राधे राधे। एक पेन कागज भेजो जरा, क्योंकि इतना लंबा बोल दिया, भूल ही गए हम। और बोलो। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं पतंजलि योग समिति बाबा रामदेव से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम नरेंद्र सुथार है। मैं महामंत्री हूँ पतंजलि योग समिति का बीकानेर का, और मैं करीब 20 सालों से योग करवा रहा हूँ रेगुलर। और मैं बाबा रामदेव से 10 साल से लगातार हरिद्वार जाती रहता था शिविरों में। जब भी बड़ी बड़ी मीटिंग होती थी तो मैं जाता रहता था। लेकिन हम जब योग करते हैं, ब्राह्मरी उद्गीत प्रणव करने के बाद में हम ध्यान कराते हैं, लेकिन जो गूढ़ रहस्य मैंने देखा आपके, जो आपने एक तो वो करवाया था हुम वाला, और उससे भी ज़्यादा जो आप बता रहे थे कि आपने जो भी जिंदगी में अपराध किए हैं, जो भी आपने गलतियाँ किए जाने में अनजाने में बालपने में, वो जो गूढ़ रहस्य जो मिला है, शायद मैंने जितने भी संत महात्मा बीकानेर के जितने भी संत महात्मा मेरे को नाम से जानते हैं कि भाई ये नरेंद्र सुथार योग गुरु है, लेकिन किसी संत महात्मा से या बाबा रामदेव जी भी मैंने ऐसी कला नहीं देखी जो आपके अंदर जो देखी है। ऐसा गूढ़ रहस्य किस प्रकार से मतलब हम अपने अपराधों को भी मतलब क्या के खत्म कर सकते हैं जिंदगी के अंदर, ये मेरे लिए इससे बढ़िया कोई चीज नहीं थी मेरी जिंदगी में। बहुत अच्छा ये मुझे अनुभव हुआ। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। पर हमारी और स्वामी जी की लड़ाई न करवा देना, बंद कर दो, वो हमारे बड़े भाई है। सीताराम। सीताराम माँ, मुझे एक उपाय बताइए कि अगर किसी को दुख है उसको देख के अगर मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ, कोई ऐसा उपाय है उसके लिए कि किसी के दुख से दुख कम हो, इतना ना हो कि मैं किसी के दुख से दुख होता है मुझे बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात है, दयावान मन है। नहीं तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुझे एडमिट हो जाना पड़ता है। ये ज्यादा खतरनाक। हाँ, ये थोड़ा गंभीर मामला है। मेरी धड़कन बढ़ जाती है। अच्छा, पर जब खुद को होता तब क्या होता है? पड़े रहते हैं। मेरी धड़कन बढ़ जाती है 190 तक। अच्छा, ये तो हमको सबसे ज्यादा परेशानी है मुझे कि मतलब मेरा पहचान का नहीं है, उसका भी दुख देखा और मैं बहुत परेशान। टीवी पे न्यूज़ें देखती हो? नहीं, सीरियल नहीं देखती, न्यूज़ नहीं देखती, मैं मोबाइल नहीं चलाती, सिर्फ फोन अटेंड करती हूँ या कभी फोन करती हूँ। कारण यही मुझे दुख पसंद नहीं है। अच्छा, पसंद है। और टीवी के सीरियल वो बेवकूफ़ी के आते हैं तो मुझे पसंद नहीं है। चलो सुनो, मन की वृत्ति जब बहुत दयावान होती है, साधु हृदय का लक्षण क्या है? दूसरों के दुख को अपना दुख मान लेना, ये साधु लक्षण। लेकिन खुद बीमार हो जाना, हाँ। ये बड़ी गड़बड़ बात। हाँ। ये बड़ा साइड इफेक्ट है। दुख को दुख मान लेना एक बात अलग है, उसका एक उपाय है। किसी को दुख को देख करके आपके मन में दुख उत्पन्न होने के पूर्व में प्रार्थना करना प्रारंभ कर दो। हे प्रभु, हे हनुमान जी, जो भी मंत्र आपके पास हो, गुरु मंत्र, आराध्य मंत्र, इष्ट मंत्र, इनकी जो पीड़ा है, मैं हनुमान जी को ही मानती हूँ। हाँ, हनुमान जी को तो ओम हम हनुमते नमः, हाँ, मैं ये बीज मंत्र है। 3 माला करती हूँ डेली। बहुत सुंदर। 11 हनुमान चालीसा करती हूँ डेली। बहुत अच्छा। तो जैसे ही दुख देखो, तत्क्षण बीज मंत्र बोलते हुए हनुमान जी से कहो, हे प्रभु, इनकी पीड़ा कम हो जाए, इन पर दया हो जाए, ऐसी कृपा करो। जो व्यक्ति दूसरे के दुख को अपने ऊपर ले लेता है, अपना मान लेता है, निश्चित रूप से उसको भी क्षोभ उत्पन्न होता है। पर आपका क्षोभ बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं कच्चे हृदय की हो आप। कच्चा हृदय मतलब
बहुत हल्का दयावान मन, इसको कच्चा नहीं कहा जाएगा, दयावान मन, अति दयावान मन। उसका यही प्रयोग है कि प्रार्थना यदि आप प्रबल कर दें, भजन यदि प्रबल कर दें उसके दुख को देखकर, तो दो फायदा, एक तो आपका नाम सुमरन बढ़ जाएगा और उस नाम सुमरन के प्रभाव से सामने वाले दुख के लिए प्रार्थना भी हो जाएगी। मगर मेरा नाम भी क्या है? सत्यभामा। जय हो। अब जब स्वयं ही सत्य हो। अभी तक किसी का मैंने आपके मुंह से सुना नहीं है नाम। सत्यभामा भागवत जी में तो है, बस वही सुना था एक बार मैंने आपके मुंह से, लेकिन किसी महिला का नाम नहीं है सुना। जय हो। पर बीमार ना पड़ो करे आप। नहीं, मगर मैं आपके, जब आप पहली बार इंग्लैंड गए, हाँ लंदन, और उसमें सांसद में मैंने वहां से आपको देखा, तब से मैं आपसे जुड़ी हूँ। और पहले तो मैं आपको देखती थी, आपने जो अपना सुनाया तो मैं टीवी से हट जाती थी, मुझे सहन नहीं होता था और खूब रोती थी जाके अलग। पहले मुझे रोना नहीं आता था, और अब मुझे ये जो धड़कन बढ़ती है, 1 साल से ज्यादा हो गया जब से नहीं बढ़ी है। ये घट जाए, आप टेंशन ना लो, कुछ नहीं होना है। आप ये प्रयोग करो, आप अस्पताल ना जाओ, पक्का है। बस मेरी और सब कुछ कृपा है, बस ऐसी कृपा बनी रहे। नाम ही सत्यभामा है, और नाम बहुत अच्छा है। एक आध और ले लो, बाकी कुछ कल बता देना, आज वैसे ही विलम्ब हो गया। सीताराम गुरुजी, आप मेरे भाई भी हो और मेरे गुरु भी हो। ऊर्जा समागम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने भी थोड़ी देर पहले ही बोला किसी से झूठ बोला है, कोई गलती करी है तो माफ़ी मांग लो। हाँ, मैं झूठ बोल के आई समागम के लिए कि अभी अभी मैं निर्विरोध जीत के आई हूँ, तो पार्टी से झूठ बोल के आई कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बताया नहीं मैंने उनको। 1 दिसंबर को मुझे मेरी सीटिंग भी है नगर पालिका में। आपके आशीर्वाद से घर बैठे बैठे निर्विरोधी में जीत गई और बहुत अच्छा मुझे अनुभव मिला। और सन्यासी बाबा की मुझे कृपा रहे और मैं स्वस्थ रहूं गुरुजी। सीताराम। निरोगी रहो और आपको बधाई हो। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी सीताराम। ठीक है, सीताराम। गुरुजी मेरा नाम चंदन है, मैं आईआईटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ये जो आपने बताया आज, ये एक्चुअली जो अष्ट विकृति है उसका पार्ट्स है, और हरे कृष्ण महामंत्र जब जप करते हैं उसमें भी यही सब होता है, ये जो विकृति होता है। तो इसी के ऊपर एक्चुअली गुरुजी आपके कृपा से मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, साइंटिफिकली स्पिरिचुअलिज्म का कुछ एस्पेक्ट को दिखाने के लिए। तो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम खोल रहे हैं, जो पैन आईआईटी एक प्रोजेक्ट है। तो उसमें ये पर्टिकुलरली इसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि न्यूरो साइंटिफिक एस्पेक्ट क्या है इसका, कॉग्निटिव साइंस में इसमें कैसे दिखा सकते हैं इसी चीज़ को। ईईजी स्टडी, एफएमआरआई को यूज़ करके हम दिखाना चाहते हैं कि एक्चुअली इसमें एआई भी यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका साइंटिफिक डोमेन में इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो इसी चीज़ को थोड़ा और महसूस करने के लिए यहाँ पे आया था। गायत्री दीदी ने बताया कि ये थोड़ा अच्छा रहेगा यहाँ पे आके, तो बहुत अच्छा लगा। बस आपका आशीर्वाद थोड़ा सा चाहिए कि उस रिसर्च में सक्सेसफुल हो पाए, कर पाओ। देखो, इस ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति से आप अनुभव भी कर पाएंगे और कुछ अनुभव साझा भी कर पाएंगे। पर इसकी एक बहुत अच्छी खूबी जो है वो हम आपको ये कहना चाहते हैं, ब्रेन के निजी हार्मोन्स हैं, ऊर्जा है, जिनको हमारी भाषा में ऊर्जा करते हैं, आध्यात्मिक भाषा में ऊर्जा है। वो ऊर्जा ऐसी डेवलप करते हैं कि सबके पास 24 घंटे हैं। हमने ये ऊर्जा संचय समागम क्यों किया? थॉमस एडिसन के पास भी 24 घंटे थे, अल्बर्ट आइंस्टीन के पास भी 24 घंटे थे, सुकरात के पास भी 24 घंटे थे, डायोजनीज के पास भी 24 घंटे थे, लाओ त्से के पास भी 24 घंटे थे, चाणक्य के पास भी 24 घंटे थे, अब्राहम लिंकन के पास भी 24 घंटे थे, हम लोगों के पास भी 24 घंटे हैं। पर इन्हीं 24 घंटों में वो महान हो गए, हम लोग ये हैं। तो हमने इस पे बहुत मंथन किया कि इसका कारण क्या है। तो जब अल्बर्ट आइंस्टीन या थॉमस एडिसन या स्टीफन हॉकिंग
इनको पढ़ने के बाद हमने जाना कि इनकी सोचने की क्षमता बड़ी अलग है और बड़ी यूनिक है। ज्यादातर लोगों की सोचने की क्षमता, जो थॉट्स प्रोसेस है, वो रिपीट है। आपके ज्यादातर थॉट्स कल जो थे वही आज है, वही सोते समय है, वही कल थे। तो इस पद्धति से आपके ब्रेन के वो बंधन खुलते हैं, वो ऊर्जा संचय होती है, वो ऊर्जा पकड़ती है कि आप यूनिक सोच पाएंगे, नया सोच पाएंगे, नए तरीके से सोच पाएंगे। क्योंकि ये जितने भी हमने नाम लिए, ये इनकी बुद्धि इसलिए इतनी प्रखर मुखर प्रज्ञावान थी कि ये लोगों का कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट रहता है। कॉन्शियस माइंड है जो आप सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, सब कॉन्शियस माइंड है डाटा, जिसे हार्ड डिस्क कहते हैं, और उसके पास कई जन्मों का तथ्य रखा है। कई बार आप जब सोते हैं तो ड्रीम यानी सपना आता है, ऐसी जगह या ऐसी व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं जिनको आप कभी मिले नहीं। पर ऐसा नहीं है कि आप नहीं उस जगह गए, किसी जन्म में आप गए हैं और वो हार्ड डिस्क ने प्ले कर दिया, डाटा ने प्ले कर दिया। तो इस आपने देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं वो इनलाइटेड हो गए, वो इनलाइटमेंट हो गए। बहुत से ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनको अपना पूर्व जन्म याद रहता, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनको बहुत सी चीजें याद रहती। उसके पीछे कोई कारण नहीं, एक ही कारण है, जिनका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट रहता है, वो ऐसी गतिविधियों को देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन है पूरे वर्ल्ड का, अंग्रेजी में कहें हु आई एम, मैं कौन हूं, इसी पूरी दुनिया का सबसे कठिन क्वेश्चन है। यदि हम कहें कि हम आपसे पूछे कि हम अपने आप से पूछे कि हु आई एम, यदि उत्तर दें तो धीरेन्द्र, ये नाम हमारा जन्म के बाद रखा है, पहले नहीं। यदि पहले होता तो छप करके आता, माथे पे लिखा होता या सिर पे लिखा होता या पीठ पर। ये नाम यदि कुछ और नाम होता तो वो होते, हम धीरेन्द्र ना होते। इससे सिद्ध होता है कि हम धीरेन्द्र नहीं है, रखा गया है। हम फिर हैं कौन, इसकी खोज यदि हो सकती है तो वो इसी ब्रेन डिटॉक्स की पद्धति से हो सकती है, ध्यान से हो सकती है, अपने आप को जानने से हो सकती है। तो आप जो करने जा रहे हैं वो करें। ये पद्धति में बहुत अनुभव हमें लगता है कि आप 62 डेज जब ये प्रयोग करेंगे तो आप जो IIT में आप जो भी कर रहे हैं, इस पर आप और रिसर्च करें। हो सके तो भविष्य में एक आध सेशन और आप सम्मिलित हो, हमको भरोसा है कि आप अनुभव कर पाएंगे। इसके बहुत प्रयोग हैं, बहुत छोटा प्रयोग इसलिए क्योंकि कम समय भी होता है और सब साधक उस बात को समझ नहीं पाएंगे। अभी इतनी बात में आप यूं कहें हम आपको कि आप जितना एकांत में अपने श्वास पर, वो हमने आपको लिखवाया है, अलर्टनेस, जितने अलर्ट हो सकें आप, जितने सजग हो सकें, जितने सावधान हो सकें, उतनी बेहतर और अच्छी खोज आप कर पाएंगे। जितने भी ऋषि हुए वो अलर्ट रहे, हमारे में भी हुए। आप लोग जिनको वैज्ञानिक कहते हैं, हमारी स्पिरिचुअलिटी में उनको ऋषि कहते हैं। जो रिसर्च करे वो ऋषि है, जो रिसर्च करे वो ऋषि है, जो मनन करे वो मुनि है, जिसकी आत्मा महान हो जाए वो महात्मा है, जिसका कोई अंत ना हो वो संत है। तो हमारे इसमें ऋषि होते हैं जो रिसर्च करते हैं, तो आप भी वही कुछ कर रहे हैं। तो आप जो भी करें, तो ऋषियों की एक परंपरा रही, ऋषि सावधान रहता है, सजग। और जितनी आप सजगता आएगी, पंखा चल रहे, बाहर आवाज आ रही, अभी गाय की भी आवाज आ रही थी, बीच में घोड़ा भी हिनहिना रहा था, ये पीछे से बर्तन बज रहे हैं, पर तुम्हें केवल अभी हमारी आवाज सुनाई दे रही। इसका मतलब आप कम सजग हो। जब आपको ये चारों आवाज एक साथ सुनाई देने लगेंगी, तब आप सजग हो जाएंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप अपनी श्वास को जाते भी देखेंगे और आते भी देखेंगे। ये गई तो ये गले की श्वास नली से स्टोमा तक पहुंची है, पेट तक पहुंची है। अब ये बाहर आई तो छिद्र से बाहर निकली, नाक छिद्र से बाहर निकली। जब ये सजगता आपके अंदर आ जाएगी तो आप खोज करने में बहुत प्रबल हो पाएंगे और बहुत यूनिक, अद्भुत खोज कर पाएंगे। स्टीफन हॉकिंग की तरह,
थॉमस एडिसन की तरह, अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह, या कुछ नया कर पाएंगे, ये पक्का है। ये जो 5 चरण का प्रयोग है, ये भी हमने ऐसे ही पाया, खुद पे भी प्रयोग किया, पहले खुद पे भी अनुभव लिया, फिर दूसरों पर अनुभव किया, अभी ये अनुभव में ही चल रहा। इसको दुनिया के सामने हमने अभी प्रदर्शित नहीं किया, कैमरा बंद करवा देते हैं। क्यों? अभी 100 सेशन तक इसको सिर्फ और सिर्फ प्रयोग में लेना है। अनुभव हम आपकी भी सुनते, इनके भी सुनते, उनके बताते थोड़ी हैं, दिमाग में रखते जाते, इनको ये अनुभव हुआ, इनको ये अनुभव, इसमें इनको ये अनुभव हुआ। जब 100 सेशन ये पूरे हो जाएंगे तो हम पूरी दुनिया को एक चैप्टर दे पाएंगे कि हम आपको डिप्रेशन मुक्त विदाउट मेडिसिन के कर पाएंगे। मेडिसिन से ही आपका स्ट्रेस दूर कर पाएंगे। हाँ, मेडिटेशन से ही आपका स्ट्रेस दूर कर पाएंगे, मेडिसिन नहीं, मेडिटेशन। यही गुरुजी नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर, डिजीस्यूटिकल्स जिसको बोलते हैं, मेटास्यूटिकल्स, यही सब हम उसको वीआर टेक्नोलॉजी यूज करके, पर्टिकुलरली जो आप दिखा रहे हैं, एक्चुअली पहले ये पॉसिबल नहीं था। अभी इंडिया गवर्नमेंट का जो एनईपी 2020 का जो उन्होंने पॉलिसी बनाया, उसके वजह से बहुत सारा फंडिंग्स हमको इस पर्टिकुलर रिसर्च में करने के लिए आ रहा है। तो पहले नहीं था। 10 साल पहले मंत्र मेडिटेशन के ऊपर जब मैं आईआईटी में रिसर्च किया था, तो वो एक्चुअली इट वाज वो डिफिकल्ट था कि बोलना कि हाँ मंत्र मेडिटेशन में ये इफेक्ट हो रहा है, स्लीप के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। लेकिन अभी हम इसी के ऊपर काम कर पा रहे हैं और कोलैबोरेट भी कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि यूटी विदेशों के साथ, मैं 8.5 साल विदेश में रहा, डिफरेंट बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहा। लेकिन फिर उधर मैं देखा कि उनका जो डिप्रेशन और उनका एंग्जाइटी लेवल बहुत ज्यादा होता है हमारे मुकाबले। जी। तो ये एक्चुअली जो आपने बताया, ये भारत का धरोहर है, ये संस्कृति है हमारी, ये इंडियन नॉलेज सिस्टम है। हाँ, तो हम जापान या जितनी भी डेवलप्ड कंट्री हैं विदेश में, जितने भी देश हैं, जिन देशों में परसेंटेज के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन स्क्रीन के कारण, एआई के कारण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण, या कंप्यूटर ज़माने के कारण, वर्कलोड के कारण, फैमिली प्रॉब्लम के कारण, या वहाँ की वायु हवा में कुछ ऐसा है, हम इस बात को बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कह पा रहे हैं कि 100 सेशन हो जाने के बाद हम भारत को तो देंगे ही, उन देशों को भी 100 सेशन के बाद तनाव मुक्ति का 5 स्टेप का ध्यान दे पाएंगे। ये हमारा खोज है। हम इसके लिए नहीं कर रहे हैं कि हमें आपको करवाना है। हम इस सेशन से 2 फायदे हैं। पहला, हमको योग और गुणक व्यक्ति मिल जाते हैं। दूसरा, जिनको ध्यान साधना में कुछ आनंद लेना है वो आनंद ले पाते हैं। और तीसरा, हमें जो दुनिया को दे के जाना है उसके अनुभव मिल जाते हैं। यही पर्टिकुलर रिसर्च करने के लिए इंडिया आया था। बहुत बढ़िया, आ जाओ हवेली पे, सही जगह फंस गए हो। धन्यवाद। अब शेष अनुभव कल, आज रहने दो, कल परसों अपने पास 2 हैं। कल आप पहले ही नंबर पे ही हाथ उठा देना, दोनों, ठीक? लाली और बाबूजी दोनों ही कल। तो आज का प्रथम सत्र देरी से हुआ, कल जल्दी करेंगे, जल्दी बैठेंगे ताकि सूर्योदय के पहले त्राटक हो जाए और वो और ज़्यादा प्रभावी हो सके। और हम चाहते हैं कि जो हम बोलते हैं वो आपके सामने अनुभव सहित प्रतीत होवे। इसके लिए आप आज से मौन धारण जो नियम लिखे हैं वो नियम पढ़ लो। आज लगभग 20 से 25 लोग, ठीक 30 से 40 मिनट बाद आप पहले फलाहार कर लें। फलाहार के बाद हम वहाँ कुटिया में बैठे हैं, वहाँ आप मिलने आएंगे। कौन कौन आएगा इसका निर्णय तो भैया अंकुर कर देंगे। और वो जो लिखे हैं उस पर काम 3 दिन करना है, क्योंकि 3 दिन का ही समय है। ये पूरा टाइम आपका ना हमारे लिए है, ना हनुमान जी के लिए है, न संसार के लिए है, न वर्क के लिए है, न बिजनेस के लिए है, न वुमन के लिए। ये 3 दिन का टाइम आपको आपसे मिलाने के लिए हमने निकलवाया। आप खुद से मिलिए, खुद से बात करिए, खुद से चर्चा करिए। तुम पूरी दुनिया से बात करते हो, बस अपने आप से नहीं करते हो। इन 3 दिनों में अपने आप से बात करो। इसी के लिए ऊर्जा संचय समागम है। इसी के साथ आज का विश्राम कर रहे हैं। हम 30-40 मिनट बाद मिलेंगे। आप लोग जिनका भी वो आगे का कहेंगे आप आएंगे। दोनों हाथ जोड़ लें। ओ
बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। आप हमसे जरूर 2 मिनट एक्स्ट्रा लेना और अपने क्वेश्चन इससे संबंधित कॉपी में लिख के लाना, उसमें गैप छोड़ देना, हम उत्तर लिख सकें। ताकि ज़्यादा नहीं, 2-3 ही लिखना, कुछ बाद में हम लिख देंगे, तो जरूर लिखना। हमसे जितनी मदद बनेगी हम करेंगे। और आप यदि इसका सेंटर खोलने का आपका वो है तो हम चाहेंगे कि आप टेक्नोलॉजी, हम आपसे एक काम जरूर चाहते हैं, वो बात हम माइक से भी बोल देते हैं। हमने इनको भी कहा था लेकिन हम लोग कर नहीं पाए, बहुत व्यस्त हैं, ये भी व्यस्त हैं, हम भी बहुत व्यस्त, ये धाम के काम है। हमको जर्मनी से एक बंकर बनवाना है, और वो बंकर बनवाना है जो गर्भ अवस्था में फीलिंग होती है, वो ऐसा एक जर्मनी में एक बंकर बनता है। उस बंकर में एप्सम सॉल्ट की मात्रा का लिक्विड पानी डाला जाता है, जिसमें व्यक्ति डूबता नहीं, और क्लीन एयर का ऑक्सीजन मास्क दिया जाता है, उसमें ध्यान करवाया जाता है। तो वो बंकर कहीं किसी कंट्री में बनता है, शायद जर्मनी में बनता है, उसकी खोज करके आप बताओ, क्योंकि वो एक ध्यान की बड़ी अभूतपूर्व, तो जो गर्भ में व्यक्ति को अनुभव होता है वो हम ध्यान में यहाँ करवाना चाहते। तो यदि वो आप खोजें तो हम बहुत दिन से उसके लिए लगे हैं, लेकिन हमारी इतनी निजी व्यस्तता है कि हम इस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी धाम की और दरबार की व्यस्तता है और कुछ भी नहीं। लेकिन यदि वो हो जाएगा तो हम उससे आप जैसे लोगों का जो ब्रेन है उसके सोचने की क्षमता 25% एक्स्ट्रा कर सकते हैं। हमारे पास उसका प्रयोग है ऑलरेडी, उसका काखागा है, उसको क्या कहते हैं आपकी भाषा में, डॉक्यूमेंटेशन है। बस वही है कि वो वस्तु नहीं है, सामान नहीं है, तो वो बंकर बनता है, किसी धातु का ऐसा बनता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। उसमें एप्सम सॉल्ट ज़्यादा मिलाया जाता है। जैसे आपने ना डेड सी, एक दुनिया में ऐसा समुद्र जिसमें कोई डूब, उसमें आदमी को लिटाया जाए, एकदम अंधेरा हो जैसा गर्भ में होता है, उसमें व्यक्ति फिर ध्यान करे तो उससे 2 बातें होगी, वो रिवर्थ में भी जा पाएगा और वो शून्य में भी जा पाएगा, उसका ब्रेन भी शून्य होगा, और उसके बाद जब निकलेगा तो सोचने की क्षमता 25% एक्स्ट्रा होगी। हाँ, तो अभी ये खोज करके आप बताओ, ये हमारी तरफ से तुम्हें काम है, कितना IIT पढ़े हो। बाकी हम फिर मिलते हैं, और जो भी मिले आपको हम पहले ही बोल चुके, फिर भी आपका भाव है एक आध प्रश्न का कोई विषय जानना है तो उस पर लिख के प्रश्न ले आना, कागज पे लिख करके ले आना। हम अपनी बात विराम कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे। अभी वहां बैठक में मिलते हैं, कल फिर मिलेंगे 4 बजे सुबह। जय श्री राम। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।